अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों 3 दिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि कतर में कोरोना के केस में लगातार कमी देखने में आ रही है। जल्द ही ऐसा मालूम होता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और सचमुच में ऐसा हो गया। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ में यह इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या अपडेट आने वाला है और ये कि नया रूल कब से लागू होने वाला है। अब आपको कतर में फेस मास्क लगाना भी ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन इसको जानने के लिए जो मैं आगे डिटेल बताया हूँ उस डिटेल को जान करके ही आप वीडियो को स्किप करें, वरना आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं अगर आपके पास में सिर्फ आधी अधूरी जानकारी रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कतर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। कल यानी 29 सितंबर को कतर में कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं कुछ इस तरह हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे वर्कर 100% अपनी ड्यूटी में जा करके काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर इन लोगों की मीटिंग होगी तो 30 लोग आमने सामने बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, जबकि 30 लोगों के अलावा बाकी लोग ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कतर में जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है उन लोगों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है या ये कि वो कोरोना से रिकवर हुए थे, तो ऐसे लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होगा। तमाम कतरियों और खारजियों के लिए बंद जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। जैसे मान लीजिए मॉल्स है, ये एक पब्लिक जगह है और बंद जगह है, तो ऐसी जगहों पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। जबकि बाहर में खुली जगह पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। जैसे प्लेग्राउंड हो गया, कॉर्निश और पार्क, ये सब खुली जगह है। अगर कोई फंक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है और आप वहां पर मौजूद हैं तो आपको फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह मस्जिद, स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के कंपाउंड में भी फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। इसी तरह वो लोग जो खुली जगह में काम करते हैं लेकिन उनको कस्टमर के साथ में बातचीत करना पड़ता है या उन्हें कस्टमर डील करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। घर से, रूम से बाहर निकलते वक्त चाहे कतरी हो या खारजी हो, सबको अपने मोबाइल में एहतराज एक्टिव रखना ज़रूरी होगा। मस्जिद जुमा और 5 वक्त की नमाज के लिए खुली रहेगी। बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। इससे पहले मस्जिद के अंदर वजू और टॉयलेट का सेक्शन बंद रहता था, लेकिन अब ये एरिया खुला मिलेगा। अब आप मस्जिद में वजू कर सकते हैं। अपने घर से मसल्ला लेकर जाना होगा। मास्क लगाना भी ज़रूरी होगा, जबकि एहतराज भी दिखाना ज़रूरी होगा। नमाज पढ़ने के दौरान सोशल डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है। पहले की तरह एक साथ मिल करके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा से जो पहले खुतबा होगा उस खुतबा के दौरान 1 मीटर की दूरी बना करके बैठना ज़रूरी होगा। खुतबा ख़त्म होने के बाद एक साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आगे भी शेयर करें और सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब हम देख लेते हैं कि फैमिली विजिटिंग के बारे में क्या अपडेट है। जिन लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है, अगर ऐसे लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करना चाहते हैं तो खुली जगहों पर 50 लोग जमा हो सकते हैं, जबकि बंद जगहों पर 30 लोग जमा हो सकते हैं। जबकि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है या ये कि उनमें से किसी एक आदमी को भी अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो ऐसे लोग बंद जगहों पर 5 लोग जमा हो सकते हैं, जबकि खुली जगहों पर 10 लोग जमा हो सकते हैं एक साथ। शादी का फंक्शन उन होटलों और उन जगहों पर होगा जो इसी तरह के फंक्शन के लिए खास है। अगर छोटी जगह हो तो जगह के हिसाब से 30% लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि 250 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। बिना वैक्सीन के सिर्फ 20 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन खुली जगह पर हो तो जगह के हिसाब से 50% लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी तादाद 400 से ज़्यादा न हो। इसमें भी बिना वैक्सीन के सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। 6 साल या इससे ऊपर के बच्चों को हर हफ्ते कोरोना के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। पब्लिक पार्क, समंदर किनारे और कॉर्निश में 30 लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। एक ही फैमिली के लोगों के लिए रूल लागू नहीं होगा। वहां पर चलना, वर्जिश करना, साइकिलिंग करने की इजाज़त होगी। प्राइवेट बीचेस को पूरी कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं। कतरी हो या खारजी हो, छोटी गाड़ी में 4 से ज़्यादा लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इस 4 में ड्राइवर भी शामिल है। अगर एक ही फैमिली के हैं तो ये रूल उनके लिए लागू नहीं होगा। बसों में ट्रांसपोर्ट के लिए 75% लोग बैठ सकते हैं। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 75% कैपेसिटी के साथ बैठ सकते हैं। ये पूरे हफ्ते खुले रहेंगे। इसमें खाना और पीना मना होगा।
ड्राइविंग स्कूल के बारे में इस तरह है। ड्राइविंग स्कूल में जो ट्रेनर हैं उसमें अगर 75% ट्रेनर वैक्सीनेटेड हैं तो इस ड्राइविंग स्कूल को 100% कैपेसिटी के साथ इसको खोल सकते हैं, 100% इसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके ट्रेनर 75% से कम अगर वैक्सीनेटेड हैं तो इसकी एक्टिविटी भी 75% से कम ही होगी, 75% तक रख सकते हैं। इनमें से जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनको कोरोना के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट हर हफ्ते करवाना जरूरी होगा। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल्स पूरी कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं। बच्चों को भी जाने की इजाजत होगी। अंदर में जो होटल हैं वो 50% तक टेबल कुर्सी लगा करके लोगों को खाना खिला सकते हैं। नमाज पढ़ने की जगह और ट्रायल रूम भी खुला रहेगा। जिन होटलों के पास में कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट है और वो खुली जगह में है तो ऐसे होटल 100% अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। और जिनके पास में कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा करता है तो ऐसे होटल 50% खोल सकते हैं। जबकि जो होटल बंद जगहों पर है, छोटी जगहों पर है, अगर वो कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट रखता है तो 75% कैपेसिटी के साथ अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकता है। जबकि जिन होटलों के पास कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है वो 40% अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी ऐसे होटलों में अपनी फैमिली के साथ में जा सकते हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें हफ्ते भर खुली रहेंगी पूरी कैपेसिटी के साथ में, बच्चों को भी जाने की इजाजत होगी। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखा जाएगा। जबकि होलसेल मार्केट 75% खुले रहेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर 75% तक खोल सकते हैं। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। इसमें एक साथ 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं रह सकते हैं। इंटरटेनमेंट पार्क और सेंटर खुली जगहों पर 75%, जबकि बंद जगहों पर 50% खुला रहेगा। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क अगर खुली जगह पर हो तो 75%, अगर बंद जगहों पर हो तो 50% खोल सकते हैं। मेडिकल सेंटर और क्लिनिक्स ये पूरे कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीन लगा होना जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीन लगा हुआ होना जरूरी है। दोस्तों, इस मीटिंग में क्वारंटीन की पॉलिसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। मतलब क्वारंटीन का जो पुराना रूल है वो आगे भी रहेगा दूसरे अपडेट आने तक। इसके बारे में कुछ भी नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। ये रूल लागू होगा 3 अक्टूबर 2021 से, जो कि आने वाले संडे को पड़ रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।